हम बात कर रहे हैं अस्ट्रा 56 VSD मॉडल। VSD मॉडल जो स्पेशल होता है वो शुगर, साल्ट और वॉशिंग पाउडर के लिए होता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट के अंदर में रस्टिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस मशीन को बनाने के लिए 80% स्टैंडर्ड स्टील यूज़ किया गया है। इस मशीन का चलाने का फंक्शन बहुत ही ईजी और सिंपल है और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इस मशीन की खास बात ये है कि ये बिना ब्रेक डाउन आप इस मशीन को 24 घंटे चला सकते हैं। और इस मशीन के अंदर में कैसे वर्क करता है ये मशीन, चलो इसके बारे में अपन जानते हैं। आइए स्क्रीन टच के बारे में जानते हैं, जो मशीन को चलाने के लिए सबसे पहले अच्छे जो कौन से फंक्शन है, कैसे कैसे काम में लेते हैं। इस मशीन के अंदर में ये ऑटो मैनुअल सिलेक्शन है, क्योंकि क्या होता है कि आपको सेफ्टी प्रोसेस देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और अचानक किसी ने बटन दबा दिया तो हैंड वगैरह का रिस्की मैटर होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको पहले मैनुअल में सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मैनुअल में सिलेक्शन करोगे तो आपका ये मैनुअल टेस्ट कर सकते हो। ऑटो में सिलेक्शन करोगे तो ये स्टार्ट होगी मशीन, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टॉप हो गया। अचानक कोई भी दिक्कत आ जाती है मशीन के अंदर में, आप इमरजेंसी लगा दीजिए। इमरजेंसी स्विच इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे ही मशीन में कोई अचानक प्रॉब्लम आती है, ऑपरेटर का चलाने का हाथ स्टॉप करने पे नहीं पहुंचता है, तो डायरेक्टली वो इमरजेंसी लगा के इसको स्टॉप कर सकता है। जैसे ये फॉल्ट जनरेट हो गया आपको, इसमें आपको जो फॉल्ट आ रहा है वो शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इतने बज के इतने मिनट में आपको फॉल्ट आया है, ये फॉल्ट आया है। वो टाइमिंग और ऑब्जर्वेशन आपको वो भी बताएगा। देखिए, आपको जो मैनुअल टेस्टिंग करना हर एक चीज़ का कि मेरे ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप मैनुअल में जाके हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। पुलिंग यानी पेपर खींचने का काम करता है, हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल सिल का हो गया आपका, वर्टिकल यानी वर्टिकल मारने का हो गया, प्रोपरेशन यानी आपका 10 का लड़ी चेक करना हो, वाइब्रेटर का है, अनवाइंडर है, कर्व फिलर है, यानी आपको कर्व फिलर को चेक करना है कि ऑपरेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कर्व फिलर से टेस्ट कर सकते हो। ये बैच कट चेक कर सकते हो। जो आप मैनुअल टेस्ट में हर एक फंक्शन आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं आयोज में। इस मशीन के कौन से इनपुट आउटपुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे सारी चीज़ें देख सकते हो। आपको स्क्रीन पे कौन सा, देखो जो ग्रीन लगा रखा है, जैसे मैंने इसको इमरजेंसी को खोला और देखो ये रेड हो गया, जैसे ही मैंने इसको लगाया ये ग्रीन लैंप हो गया आपका। उसके बाद में हम चलते हैं स्क्रीन के अंदर में, यहाँ पे आपको क्या क्या फंक्शन मिलता है। जैसे मशीन का स्पीड दिखाएगा, कितने पाउच पर मिनट निकाल रहा है। उसके बाद में टोटलाइजर बताएगा कितने पाउच हो चुके हैं आपके पर मिनट के। उसके बाद में आपको स्पीड बढ़ाना है तो इंटरवल टाइम को आपको डाउन करेंगे, वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जाएगा। और इसके अंदर जो बैग लेंथ जो है, जो पाउच की लेंथ है वो डालनी है। और ये हीटिंग सिस्टम है आपका, जो H1 है वो हॉरिजॉन्टल है, V1 है वो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल यानी आपका नीचे का सीलिंग का हो गया। उसके बाद में हम सेटिंग में जाते हैं, या हमें कौन सा फंक्शन अभी चेक करने के लिए क्या क्या अपने को चेक करना है। ये कप फिलर सिस्टम है। कप फिलर के अंदर में आपने क्या कर, कप फिलर डिस्क प्रॉक्सी सेंसर इनेबल कर रखा है। अगर डिसेबल कर देंगे तो ये सेंसर के साथ में एरर नहीं जनरेट होगा। और डिस्क को बंद करना है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। आपको डिस्क चलाना है तो डिस्क को और सेंसर को दोनों को इनेबल करना पड़ेगा। एक है लेवल सेंसर, जैसे ही मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो आपकी मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद में चलते हैं पुलिंग सिस्टम पे। पुलिंग सिस्टम में आपको ये सारे सेटिंग मिलती है। जैसे आपको प्रिंट मार्क एरर आ जाता है तो कितने पाउच के बाद में ऑटोमेटिक मशीन स्टॉप होनी चाहिए, हमने यहाँ पर डाल रखा है 2। प्रिंट मार्क जो रहता ब्लिंकिंग परसेंटेज, यानी एक बैग लेंथ से लेके 100 बैग लेंथ का हमने 80% डाल दिया तो 80% को सेंस नहीं करेगा वो। यहाँ से प्रिंट मार्क को डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल जो, यानी आपको हॉरिजॉन्टल जो कितनी देर चालू रखना है, कितना सीलिंग करना है। सीलिंग कमज़ोर है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में वर्टिकल जो आपकी जो सीलिंग होती है, वो वर्टिकल जो सीलिंग कितनी करनी है वो बताएगा आपको। उसके बाद में नाइफ, आपको 10 का लड़ी चाहिए या आपको सिंगल पाउच चाहिए, तो 10 का लड़ी चाहिए तो आप 10 का लड़ी डाल दीजिए, 10 पाउच डाल दीजिए, ये 10 का लड़ी आ जाएगा आपका। स्ट्रिप जो बोलते हैं जिसको, ये कॉर्पोरेशन है। सिंगल पाउच में सिंगल पाउच के लिए एक टाइमिंग यूज़ होती है। ये नाइट्रोजन, अगर बाय द वे अगर आपको नाइट्रोजन फ्लैशिंग करना है तो आप नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है रेसिपी, यानी आपने 1 से 10 रेसिपी आपको इस मशीन में मिलती है। हर एक प्रोडक्ट का आप नाम लिख के और रेसिपी सेव कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोग्राम 1 पे 100 ग्राम सेट कर दिया, प्रोग्राम 2 पे आपने 200 ग्राम कर दिया, प्रोग्राम 3 पे आपने 500 ग्राम कर दिया। आपको बार बार सेटिंग चेंज नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जैसे प्रोग्राम 1 पे आपको 100 ग्राम चलाना है तो प्रोग्राम 1 सेलेक्ट करिए और स्टार्ट करिए, बार बार सेटिंग का छुटकारा पाइए। मशीन में पेपर कैसे लगाते हैं आप इसके बारे में जानकारी। जैसे आपने ये रोल लगा दिया, सबसे पहले ये रोलर के नीचे से आपको निकालना है। सेकंड रोलर हो गया,
थर्ड रोलर ये जो है आपका डांसिंग जो रोड है, ये डांसिंग रोड बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, जैसे इस रोलर के सामने जाएगा ऊपर वाले सेंसर के सामने तो अनवाइंडर चलेगा ये आपका ऑटोमेटिकली, इसके सामने जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये पेपर लगाने का तरीका है। और ये बैच कोडिंग है, जहाँ आपको बैच कोडिंग लेफ्ट राइट लेना है तो ये इसका स्विच है, ये आपका बटन है, इसको आप लूज करिए और लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। उसको लेफ़्ट राइट और आगे पीछे करना है तो ये जैसे ही बोल्ट आप लूज करके अप डाउन ले सकते हैं। उसके बाद में ये सेकंड रोलर आपको पूरा करके यहाँ से लेके चलना है। और अब आते हैं प्रिंट मार्क सेंसर के बारे में, जो इस मशीन का सबसे मोस्ट पार्ट्स बोलते हैं। ये इसकी आँख है एक तरह की, अगर इसको दिखाई नहीं देगा तो यानी ये बेसुध चलने लग जाएगी। देखिए जैसे इसमें ऑटो और मैनुअल सिलेक्शन, अब मैनुअल कैसा होगा तो इसके फंक्शन जानने के लिए ये मैनुअल की लैंप जल जाएगी। ऑरेंज कलर की जो लैंप है ये मैनुअल कंट्रोल सिस्टम है। अभी सबसे पहले में क्या करना होगा कि आपको हॉरिजॉन्टल सिस्टम को चेक करना कि आपको जहाँ कटिंग चाहिए, जैसे आपको यहीं कटिंग चाहिए तो ये आपकी होम पोजीशन हो गया। अब जैसे ये आपकी कटिंग एरिया है तो इसके बाद में सेंसर की लाइट जो होती है ये ब्लैक के ऊपर में सेंस होनी चाहिए, इसको बैकग्राउंड बोलते हैं, इसको आई मार्क बोलते हैं। आई मार्क के ऊपर में सेंसर का ऑरेंज कलर का लैंप लगेगा, इसके ऊपर में बाकी जो हिस्से में लैंप ऑफ रहेगा। ये बार बार ब्लिंक नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर में वन बार इसमें ब्लैक पे सेंस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लेके और सेट कर देना सेंसर को। ये आपने होम पोजीशन ले लिया, जैसे आपको यहाँ से कटिंग कर दी तो दूसरा जो काम होता है वो आपका सेंसर का होता है। जैसे अभी आई मार्क के ऊपर में जैसे आप देख रहे हैं, ये जैसे आई मार्क के ऊपर में इसकी ऑरेंज कलर की लैंप लगी हुई है सेंसर की, और सेंसर की जो लैंप होती है ये इस बीच में होनी चाहिए आपके, ये ब्लैक के ऊपर सेंस होना चाहिए। ये जो वाइट बैकग्राउंड है आपका, इसके ट्रांसपेरेंट वाइट वाला इस पर आपके बीच में होना चाहिए। ये सेंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर ये सेंसर प्रॉपर सेंस नहीं करेगा तो एरर भी जनरेट करेगा और आपका जो पाउच की कटिंग है वो गलत जगह से आएगी। आपको सेंसर का अप डाउन करने के लिए ये नॉब है, ये नॉब है। अब उसके बाद में आपको सेंसर को लेफ्ट राइट लेने के लिए ये नॉब है, जैसे आपने इसको लूज किया और ये स्लाइडिंग यूनिट लेफ्ट राइट ले सकते हो आप। ये सेंसर इसका इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। मशीन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग जो है पेपर लगाना है, और इस मशीन में मेन ही फंक्शन है आपको जो काम करना है वो पेपर लगाने का तरीका। जो अगर आप पेपर प्रॉपर लगा लेते हैं तो आप मशीन को आराम से चला सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंजप्शन करने वाला पार्ट्स है, इसको सबसे आपको ध्यान से देखना है। और ये पेपर कैसे लगाते हैं वो आप देखिएगा। पेपर का कटिंग करिए। ये दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। अगर आपने इसको एक जगह से ज़्यादा एक जगह से कम काटेंगे तो पेपर का जो डाई रोलर होता है, पेपर जो ट्रेवलिंग कराता है, उसमें लगाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये दोनों एक साथ में लगने चाहिए, तो ये दोनों हिस्से बराबर कटिंग होना ज़रूरी हो जाता है आपका। तो ये बराबर कटिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप पेपर कैसे लगाते हैं उसकी जानकारी मैं और बाकी देता हूँ। होल्ड देखिए, ये जैसे आपने पेपर को नीचे लिया और ये आपने सील कर लिया, हल्का सा सील करना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। ज़्यादा देर तक रखेंगे तो चिपक जाएगा, क्योंकि जो वर्टिकल जो होता है उसमें हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जैसे पेपर कैसे पकड़ाते हैं, देखिए ये यहाँ पे आपने पेपर लगा दिया और ये यहाँ पे आप पकड़ा दीजिए। जैसे ये आप यहाँ से पेपर पकड़ा दीजिए, पेपर ट्रेवलिंग कराओ, हाँ ओके, ये आपने पकड़ा दिया। अब वर्टिकल जो मारो, ये वर्टिकल जो हो गया। अभी जैसे आपने इसको पेपर पकड़ा दिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंसर को देखना है, सेंसर सही जगह पे है क्या, जो ये बैकग्राउंड के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले मशीन के अंदर में आप डिस्प्ले में देखेंगे तो होम का बटन है, होम के बटन को आप प्रेस करेंगे, ये कटिंग आ जाएगी वहाँ पे। अब देखिए होम का बटन दबा रहा हूँ, ये होम पे आ गया जहाँ आपको कटिंग करनी है। उसके बाद में आप वर्टिकल जो मार दीजिए हल्का सा, ताकि वो चिपक जाए सेलिंग वगैरह। और आप जैसे स्टार्टिंग में जब रोल लगाते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्क को कप फिलर को बंद करना है। ये कप फिलर को मैंने डिसेबल कर दिया और सेंसर को भी डिसेबल कर दिया। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मशीन का पाउच निकालने के लिए।
अभी मुझे सबसे पहले क्या करना, स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट ऐसे नहीं होगा, ये जो लैंप जब तक बंद नहीं होगी आपकी, जब तक स्टार्ट नहीं होगा, ये मैनुअल का सिग्नल देता है आपको। तो जैसे ही आपने इसको ऑटो में करेंगे ये लैंप चली जाएगी, देखिए चली गई ये लैंप। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये देखिए ऐसे वर्किंग हो जाएगी आपकी। अब मैंने स्टॉप कर दिया, यानी आपका पाउच प्रॉपर आ रहा है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर में, यानी अब विद मटेरियल के साथ में चलेगा सिस्टम। अब देखिए ये इस मशीन के अंदर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग होती है और दूसरी है ये वर्टिकल जो बोलते हैं इसको। वर्टिकल जो में मेल फीमेल दांते होते हैं, तित होते हैं, वो आपस में एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए होना जरूरी है, मिले हुए होने जरूरी है। ये अगर दांते आपस में मिले हुए नहीं होगा तो आपकी जो सीलिंग होती है वर्टिकल वाली, वो आपकी प्रॉपर ये खुल जाएगी। तो ये आपको ज़रूरी है कि ये आपका दांते आपस में मैच होना ज़रूरी है। उसका ये हॉरिजॉन्टल जो बोलते हैं उसको, ये हॉरिजॉन्टल नीचे का सील करता है। इसके भी आपस में जब चेक कैसे करते हैं वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअल किया मैंने, जैसे ही मैनुअल किया तो आपको हॉरिजॉन्टल जो को मैच करना है, ये सील किया और यहाँ पे आप दांते देख सकते हैं आपस में मैच है, ये आपस में दांते मैच होने जरूरी है। तो ब्रैकेट बोलते हैं शूट का, ये जैसे देखेंगे आप डिग्री के अंदर में है, ये थोड़ा अंदर डिग्री में रहेगा, ये डाउन डिग्री में रहेगा आपका। और ये इसका हीटर है वर्टिकल का, जैसे कोई कभी काम करना हो तो आप इसको निकालिए और आप काम कर सकते हैं। वापस जैसे आपका काम आपको लगाना है वापस लगा दीजिएगा। सेम वैसे ही हॉरिजॉन्टल का है, इसमें मशीन के हीटर के वायर हैं और इसका जो सेंसर का वायर है। ये जो नॉब देख रहे हैं आप, ये आपका जो डाई रोलर को अंदर बाहर करने के एडजस्टमेंट के लिए अप एंड डाउन, जैसे आपको अंदर ओपन लेना है या क्लोज करना है तो आप इससे सेट कर सकते हैं, जैसे आपको सीलिंग जितना चाहिए उसके हिसाब से। ये सेंसर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल का, इसको थर्माकोपल जेट टाइप सेंसर बोलते हैं। ये सेंसर हीटर को कंट्रोल करता है आपका। ये आप जैसे देख रहे हैं इसमें देखो थ्रेड है, इसको स्क्रू ड्राइवर से आपको ऐसे घुमाएंगे तो इसका प्रेशर जनरेट होता है। ये डाई रोलर होता है, इसको प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए होता है। जैसे प्लास्टिक खींचने का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको थोड़ा टेंशन इसका यहाँ से गोल घुमा के बढ़ा दीजिए, तो आपका टेंशन ज़्यादा आएगा तो सीलिंग आराम से आप कर सकते हैं। कप फिलर है वॉल्यूमेट्रिक, जैसे आपको वज़न को कम ज़्यादा करना है तो ये कप की हाइट एडजस्टमेंट होती है, वो उस साइड में आपको बताता हूँ। जैसे ये फ्लैप बोलते हैं इसको फ्लैप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका फिलिंग होगा ना तो ये आपका नीचे गिर जाएगा, तब आपका माल नीचे आ जाएगा। तो इसको बाकी जिसमें क्या क्या फॉल्ट आता है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी ये कैम्प के जस्ट जो इसकी लैग आती है उसके सामने ऑन होना चाहिए। ये जो लैग बोलते हैं इसको, जो कैम की जो लैग है इसके सामने ऑन हो गया, बाकी में ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जैसे इसके सामने आएगा तो ये इसके सामने रुकेगा। अगर ये सेंसर काम नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली मशीन खुद रुक जाएगी। ठीक है, तो ये सेंसर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर आपको मान लीजिए कि माल को फिलिंग कब पहले करना है बाद में करना है तो आपको ये सेंसर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये सेंसर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फिलिंग जो आपका शटर खोलने का काम करता है तो उसको आपको फिलिंग पहले करवाना है या कुछ देर बाद में कराना है तो वो सिस्टम इससे सेट होता है। ये इसकी मोटर है, ये 3 फेस की मोटर है और इसमें गियर बॉक्स लगा हुआ है। जैसे अभी आपको वज़न मान लीजिए कम आ रहा है तो आप इसको जैसे ये उल्टा ऐसे घुमाएंगे तो आपका वज़न बढ़ जाएगा, यानी राइट हैंड घुमाएंगे तो आपका क्या होगा, वेट बढ़ेगा, और लेफ्ट हैंड घुमाएंगे तो आपका वेट कम होगा। ये वेट एडजस्टमेंट करने के लिए ये इसका लीवर है। जैसे आपका ये जो हाइट होती है एडजस्टमेंट होता है इसके अंदर में, तो ये एडजस्टमेंट ये आपके जो लीवर से करना है आपको। इस मशीन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है वो पेपर सेटिंग का है। देखिए अभी पेपर दोनों साइड में बराबर है, और पेपर समझ लीजिए कि ज़्यादा इस तरह आ रहा है आपका, देखो इस कम ज़्यादा हो रहा है, आपका अंदर कम ज़्यादा आ रहा है। जैसे ये साइड में कम खींच रहा है, उस साइड में ज़्यादा खींच रहा है। तो इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है कि आपका वो जो आगे से रोल लगा हुआ है वो थोड़ा लेफ्ट राइट जिस साइड में कम आ रहा है उसके अपोजिट साइड में लेना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है इसकी अलाइनमेंट। ये 2 अलाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ज़रा भी इसका डिग्री चूका तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, जैसे आपकी सेटिंग होगी तो ये बाकी जो रबड़ के गार्ड है, इसके जो गार्ड है इसको पास में कर दीजिए ताकि पेपर लेफ्ट राइट ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये चीज़ होगी इसके लिए। ये जेड एलिवेटर का कंट्रोल पैनल है। ये एक जेड एलिवेटर इंडिपेंडेंट हिसाब से चलता है। ये आपका स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का है। जैसे आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा ऑटो में चलाना है या मैनुअल में चलाना है। जैसे आपको उसको मैनुअल में चलाएंगे तो आपको बार बार इंच दबाना पड़ेगा तो मैनुअल में चलेगा आपका। ऑटो में चलाएंगे तो ऊपर में एक सेंसर है जो लेवल सेंसर बोलते हैं, जो इस हॉपर में लगा हुआ है। वो लेवल सेंसर का जैसे ही लेवल क्रॉस हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही लेवल डाउन होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर में इसमें सेंसर है, मैं सेंसर के बारे में बताता हूँ।
ये जो वाइब्रेटर कंट्रोलर है, ये कभी कोई फॉल्ट आ गया तो आप इसको इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद में जैसे इसके अंदर में एंटी क्लॉकवाइज अगर पावर चला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ये ऑटोमेटिकली पावर नहीं लेगा, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इसका बैकेट टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हमने कर रखा है, एक इसमें एक सिस्टम डाल रखा है कि जैसे ही आप अगर इसका जो पॉजिटिव मोड पे अगर आपका जो कनेक्शन मिलता है तब ये पावर ऑन होगा इसका जैसे वाइब्रेशन कम ज़्यादा करने के लिए ये इसका पोर्ट है। और बाकी इसका जो ये वायर देख रहे हैं, इसका एक वाइब्रेटर का है, एक इनकमिंग केबल का है और ये एक अंदर की मोटर का है। ये 3 केबलें हैं। ये 3 फेज़ की इसको कनेक्शन है, तो आपको इसको 3 फेज़ का कनेक्शन देना। ये वाइब्रेटर है। देखो मशीन चलान कैसे स्टार्ट करते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले जैसे आपको मैनुअल मोड में है तो आपको इसको ऑटो मोड में करना है। ऑटो मोड में करने के बाद में आपको स्टार्ट का बटन दबाना है। ये स्टार्ट हो गई मशीन। ये आपका जो सिग्नल जो देता है वो हेल्थी सिग्नल देता है कि हाँ भाई मैं मशीन स्टार्ट है, कोई रिस्क ही नहीं है, जो ये आपको सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, बाकी आप जैसे आपने 4-5 पाउच निकाल लिए, ऐसे पाउच को आप चेक कर लीजिए जैसे कि सीलिंग वगैरह लीक तो नहीं है, उसका स्ट्रेंथ है कि नहीं है, बैच कोडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपको तारीख सब चीज़ें चेक करनी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये अब देखो इसका कैसे काम करता है वो आप देख लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल जो आपस में देखो तित से तित मिला हुआ है, वो उधर का हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल जो इसको मार रहा है, ये डायरोलर इसको पेपर को ट्रेवलिंग करवा रहा है। और जैसे आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है तो ये पोर्ट्स आप वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। ये इजीली आपका वाइब्रेटर होके जो आपका माल जा रहा है, जैसे ही माल फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कन्वेयर रुक जाएगा। ऊपर लेवल सेंसर लगा हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे उसकी रेड लाइट लगेगी तो ये कन्वेयर बंद हो जाएगा, जब उसकी रेड लाइट ऑफ होगी तो कन्वेयर चालू हो जाएगा आपका। इस तरह ये आपका कन्वेयर वर्किंग करता है। जैसे ये अभी मैनुअल पोजीशन में है आपका मशीन, आपको ऑटो स्टार्ट करना है तो ये आपको ऑटो सिलेक्शन करना है। ये जैसे ही आपका ऑटो सिलेक्शन करेंगे तो आपकी ऑरेंज लाइट ऑफ हो जाएगी और स्टार्ट। ये सीलिंग जो किया और सीलिंग के साथ में आपका फिलिंग होना चाहिए।